ये मैं आपसे पहली बार व्यक्तिगत तौर पर मिल रहा हूँ, लेकिन मैंने आपके बारे में सुना है कि आप जितना दिन भर कमाते हैं वो दूसरों के लिए दान कर देते हैं। हाँ इसके भैया। पीछे का आपका उद्देश्य क्या है? सो हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। पिछले व्लॉग में हमने अंत में आपको बताया था कि जितने भी पॉन्टून पुल हैं उन्हें अलग अलग कलरों से एक कलर से तो रंगा गया है जो कि भगवा रंग है, लेकिन इनमें जो फ्लैग्स लगाए गए हैं उनके कलर जो है वो अलग है। अभी हम खड़े हैं पॉन्टून पुल नंबर 4 पे, जहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फ्लैग का कलर है, आई थिंक ये ग्रीन है या येलो है। ये येलो कलर है। उसके बगल में जो है पॉन्टून पुल नंबर 5, वहां पर ग्रीन कलर के जो फ्लैग्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और इसके पहले अगर हम पॉन्टून पुल नंबर 3 की बात करें, 2 की बात करें, तो 3 में क्रमशः हमें जो सफेद कलर है वो देखने को मिलता है और 2 में हमें जो रेड कलर है फ्लैग का वो देखने को मिलता है। तो ये एक चीज है जो नोटिसेबल है। बाकी पॉन्टून पुलों की बात करें तो सारे पॉन्टून पुलों को यहाँ पर भगवा रंग में रंगा गया है, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप देख सकते हैं। और अभी एक अपडेट हो सकता है, जब तक ये अब तक वीडियो पहुंचे तो वो रिजॉल्व हो जाए मामला। लेकिन जो पॉन्टून पुल नंबर 5 है सामने वाला, वो टेम्परेरी डिसेबल कर दिया गया है क्योंकि वहां पर क्रैक की खबरें सामने आई है, तो उसको इस समय मेंटेनेंस से गुजारा जा रहा है। बाकी जो ट्रैफिक है वो पुल नंबर 3 और 6 यहाँ से आवागमन जारी कर दिया गया है। तो मुझे लगा कि एक नोटिसेबल चीज है तो मैंने आप तक पहुंचाई। आप नोटिस कर चुके हैं मुझसे पहले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यहाँ पर श्रीमती कोमल जी हैं। कोमल जी इधर देखिए एक बार, कैसा लग रहा है माघ मेला? पहली बार आई हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। हाँ, बहुत अच्छा लग चींटी बना के चले, चींटी बन के, चींटी ऐसे लाइन बना के, क्योंकि हम लोग रॉन्ग साइड पे हैं, गाड़ी आ रही है उधर से। तो पहली बार जिंदगी में माघ मेला आई हैं आप? नहीं, घूमने आए हूँ। अबे घूमने ही आता है आदमी, कल्पवास करने अगले साल से आएंगे। तो ये है पॉन्टून पुल नंबर 4, देख सकते हैं आप। यहाँ पर येलो कलर या सॉरी ग्रीन कलर, पता नहीं भाई, समझ नहीं आ रहा, पर शायद येलो है। येलो है, ठीक है, माय बैड। येलो कलर का जो फ्लैग है वो होस्ट किया गया है। आउट ऑफ नोवेयर डाइवर्जन का यही नुकसान होता है कि देख लीजिए, अब 3 और 6 से ट्रैफिक का आवागमन है, तो पुल नंबर 3 में इनको डाइवर्ट किया जा रहा है। ये सिर्फ वापस आने के लिए है, जाने के लिए नहीं चालू है। जाने के लिए यहाँ से होते हुए उधर से मिलेगा। सो व्लॉग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ चुके हैं संगम नोज पर। यहाँ पर एक चीज जो काफी देखने में अच्छी लग रही है, अगर आप यहाँ पे पोल्स को देखें तो पोल्स की बाकायदे जो नंबरिंग है वो करी गई है। अब इसका बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आप पहली बार आते हैं और आप इस इलाके में कहीं गुम हो जाते हैं, तो नेविगेट करने के लिए आप इन पोल नंबर्स का सहारा लेकर के बता सकते हैं कि मैं पोल नंबर 163 पे या 164 पे, 165 पे, या फिर किसी भी पोल नंबर पे, आप जितने पोल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं वहां पर आप कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। और संगम नोज है ये इलाका, सामने आप देख सकते हैं नौका विहार का जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो आयोजित किया जाता है। हालांकि शाम 5 बजे वो काम बंद कर दिया जाता है। एंड ऑल्सो दिस इज अ हॉट स्पॉट फॉर वायरल कंटेंट। जितने भी आप इंस्टाग्राम पर वायरल कंटेंट देखते हैं, यूट्यूब पे वायरल वीडियोस देखते हैं, सबका जो ओरिजिन है वो यहीं का है, यानी संगम नोज पर। और एक और यूएसपी जो यहाँ पर है, यहाँ पर आप ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। और इफ इन केस इफ यू डोंट हैव द कैश, तो आप यूपीआई पेमेंट करके भी इसका आनंद ले सकते हैं। और इनको तो आप सबने देख ही लिया होगा, ही इज द वायरल टेडी बॉय। तो ये है फेस टेडी के बिहाइंड जो होते हैं। और अभी हम आपको मिलाते हैं प्रयागराज के रॉबिन हुड से। रॉबिन हुड हम क्यों कह रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे, उसका एक रीजन है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। तो ये है इज द रॉबिन हुड ऑफ प्रयागराज। तो इनको देख सकते हैं, जिनको लेकर क्लेम किया जाता है कि, इनफैक्ट ये क्लेम इन्होंने ही किया है कि दिन भर कमाई करके दान कर देते हैं, एज सेम एज नमन दुबे ब्रो। ये भी 50 रुपया लाते हैं और हमारे ऊपर निछावर कर देते हैं कि आओ चुरमुरा खाया जाए। तो भाई जितना भी अगर वायरल कंटेंट देखना है तो संगम नोज में आपका स्वागत है। तो जैसा मैंने भी आपको चेंजिंग रूम और दूसरी सुविधाओं के बारे में बताया जो कि माघ मेला में मुहैया करवाई जाती है, आइए आपको एक शख्स से मिलाते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव है तो आपने इनको बहुत देखा होगा। भैया पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है भैया कुलदीप। भैया मैं आपसे पहली बार व्यक्तिगत तौर पर मिल रहा हूँ, लेकिन मैंने आपके बारे में सुना है कि आप जितना दिन भर कमाते हैं वो दूसरों के लिए दान कर देते हैं। हाँ इसके भैया। पीछे का आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यही लेके चलना है भैया। अभी तो मैं स्टार्टिंग अभी 3-4 महीना हुआ हेल्प करते। मेरा उद्देश्य है कि मेरे पास इतना पैसा है नहीं अभी कि जैसे मेरे पास पैसा है हम सब लोग की मदद कर सके। मेले में बहुत पब्लिक है, तो अभी जो पैसा होता है थोड़ा बहुत मदद करते हैं, बाकी लोगों से जैसे मांगते हैं भीख। और भीख जो मिलती है जैसे 100-200, क्योंकि आशीर्वाद के रूप में उसको हम यूज करते हैं। और बाकी जो पैसा रहता है अपने पास उसको पैसा से मिला के लोगों में बांट देते हैं। मतलब आपका इनिशिएटिव काफी अच्छा लगा, लेकिन मैं आपकी कई वीडियो में कमेंट सेक्शन में पढ़ा, लोग कहते हैं कि अगर मदद करनी थी तो भैया कुछ और काम करके कर सकते थे, भीख मांगना ही आपने ये रास्ता क्यों चुना?
ठीक है भैया। उनको क्या आप जवाब देना चाहते हैं, मैं बस इतना सुनना मैं चाहता हूँ। उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास पैसा ना हो, मेरे माँ बाप जो है इतने बड़वार ना हो, अगर मेरी हेल्प करने की इच्छा है और मेरे पास इतना पैसा ना हो तो मैं क्या करूँ? अभी वो लोग भी कमेंट करके बताएं। और जैसे मेरे पास पैसा नहीं, लोगों से पैसा मांगता हूँ, जो पैसा कम पड़ता है वो अपने से मिला के तब लोगों में बांटता हूँ। अगर मेरे जैसा कोई कुछ करना चाहता है तो वो भी कर सकता है ना। कुल मिलाकर के मैं मल्टीपल डेज से इनके कंटेंट को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं अपना एक मत रखना चाहूंगा। भैया ने जो कहा ठीक है। देखिए, अगर ये भीख मांग करके लोगों की मदद कर रहे हैं तो उसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सीखने की बात है। अगर ये भीख मांग के कर रहे काम, हमें से बहुत सारे लोग हैं जो समृद्ध हैं, हमें से बहुत सारे लोग हैं जो दिन का अच्छा खासा कमाते हैं। ये उनके लिए एक इंस्पिरेशन भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज को हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। भले ही ये इस समय इंस्टाग्राम के वायरल कंटेंट बन के रह गए होंगे, मैं हो सकता है विरोधाभास मुझको झेलना पड़ेगा इस चीज के लिए, लेकिन अगर आप इनके इनिशिएटिव को देखें तो अपने आप में नया है। एक तरफ जहां पर आदमी वायरल होने के मकसद से ही खाली प्रयागराज आ रहा है, वायरल कंटेंट ही बना रहा है, उनका बेस ही वही है, तो वहीं अगर आप इनके इनिशिएटिव को देखें, भले ही दिन भर मांगते हैं लेकिन अंत में उसको दान करते हैं। और इसीलिए कई लोग इनके ही कमेंट सेक्शन में इनको प्रयागराज का रॉबिन हुड भी कह रहे हैं। तो अगर ये कर सकते हैं तो भाई जो समृद्ध लोग हैं, जो कमाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत दुर्गम नहीं है, वो भी कर सकते हैं। चलिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा, धन्यवाद, आपने समय दिया। चलिए, और आगे आपको दिखाते हैं। अभी हम कलाग्राम नहीं, बेसिकली जहाँ पर अभी जो प्रोग्राम चलते हैं वो दिखाते हैं। और अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो प्रयागराज में कम खर्चे में आप रुक कैसे सकते हैं, ऑलरेडी मैंने इस पर मल्टीपल वीडियोस बनाई है, अधिकारियों से बात भी करवाई है, लेकिन एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि कम खर्चे में आप सपरिवार कैसे आके आराम से रुक सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं अक्सर माघ मेला को लेकर या कुंभ मेला को लेकर ये कहता हूँ कि इस मेले में कोई भी भूखा नहीं सो सकता। उसके पीछे का एक कारण है। अभी हम खड़े हैं अक्षयवट मार्ग पर, और यहाँ पर प्रसाद वितरण का कार्य जो है वो सीता रसोई में चल रहा है। पीछे आप सीता रसोई देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर प्रसाद वितरण का कार्य जो है वो लगातार चल रहा है, और इसके भागीदार हम भी बने हैं। और यहाँ पर हजारों लोग प्रसाद वितरण लगातार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि माघ मेला की दिव्यता का ये भी एक प्रमाण है कि इस पूरे के पूरे इलाके में कोई भूखा नहीं सो सकता। और मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत वैसे भी नहीं पड़ती। आप सामने देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से जो प्रसाद वितरण का कार्य है वो इस इलाके में चल रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस पूरे इलाके के बारे में, कि ऐसे हर सेक्टर में जो भंडारे हैं वो बहुतेरे चल रहे हैं। यानी अगर आप आ रहे हैं, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जहां पर इस प्रकार प्रसाद वितरण अनवरत रूप से चलता रहता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं दिखाऊं तो वो है मेरे बिल्कुल पीछे। आइए दिखाते हैं। ए, भंडारा खाओगी? हाँ हाँ, दाल चावल है कोई बात नहीं। तो हमारी धर्म पत्नी भी खाएंगी भंडारा, लेकिन वही प्रसाद है। माई बैड, प्रसाद है। तुम इधर आओ तो बात हो। हाँ, तो प्रसाद है सर। क्यों नहीं है? और यहाँ पर देखिए, इस समय मैं खड़ा हूँ अक्षयवट मार्ग पर, जो कि संभावित है कि सेक्टर नंबर अभी कौन सा है, 4 है। सेक्टर नंबर 4 संभावित है, नॉट कंफर्म। और यहाँ पर भी एक जन आश्रय स्थल बनाया गया है। यानी कि एक जन आश्रय स्थल आपको सेक्टर नंबर 3 में देखने को मिल जाता है, और दूसरा जन आश्रय स्थल आपको हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने देखने को मिल जाता है, और तीसरा जन आश्रय स्थल आपको देखने को मिलता है अक्षयवट मार्ग पर। आसान शब्दों में बात करें तो संगम नोस के बिल्कुल पास। ठीक है, प्राइस को लेकर नहीं पता, मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कितना प्राइस यहाँ पर लिया जा रहा है और कितना प्राइस दे करके आप अपनी रात यहाँ पर बिता सकते हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। सेक्टर नंबर 3 हो गया, हनुमान मंदिर हो गया, और अब अक्षयवट मार्ग, जहाँ पर आप महावीर पॉन्टून पुल आगे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है तो यहाँ पर भी एक जन आश्रय स्थल बनाया गया है। आइए बात करते हैं कि कितना रुपए यहाँ का चार्ज है। तो यहाँ पर जन आश्रय स्थल आप देख सकते हैं कि बड़े बाकायदा यहाँ पर ब्लैंकेट भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर बेडशीट भी है, पिलो भी है, और 20 रुपए यहाँ का चार्ज है। तो अभी मैंने अंदर बात करी, तो पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो से जज मत करिएगा। मैंने कहा था कि डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, प्राइसेस चेंज हो सकते हैं। तो अभी बात करने पर पता चला कि अब यहाँ पर जो 20 रुपए है वो लिया जा रहा है विद योर आधार कार्ड एंड फोन नंबर। 20 रुपए आधार कार्ड और फोन नंबर दे करके आप यहाँ पर रात्रि विश्राम कर सकते हैं। और फिर से बता दूं, ये अक्षयवट मार्ग में ही बिल्कुल बनाया गया है। तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको रुकने के लिए कोई महंगे होटल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डिसेंट व्यवस्था है, बाकायदा आपको ब्लैंकेट मिल रहा है, आपको बेडशीट मिल रही है, पिलो मिल रहा है, और क्या चाहिए। ठीक है, तो आइए आराम से रुकिए। एक और चीज दिखाता हूँ काफी खास। यहाँ पर हम लोग अभी अक्षयवट मार्ग पर हैं, और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, और इस बोर्ड में जितनी भी प्रमुख स्नान तिथियां हैं सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि पहला स्नान हुआ था पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026, दूसरा मकर संक्रांति को है 15 तारीख को, तीसरा है 18 तारीख को, फिर बसंत पंचमी है 23 तारीख को, एक और महाशिवरात्रि 15 फरवरी यानी अंतिम स्नान।
और आज के इस व्लॉग को संभावित है कि हम यही खत्म करने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ ऑलरेडी आपको बता दिया है। मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ और अपडेट्स के साथ, और कुछ नए सेक्टर को भी एक्सप्लोर करेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर सेक्टर को प्रतिदिन, हर दिन एक सेक्टर को अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए। वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, क्या और अच्छी हो सकती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस व्लॉग में इतना ही।